हैदराबाद के रहने वाले जेवरात के ताजिर कांति दत्त को इतवार 1 दिसंबर को ज्यादा मुनाफे के बहाने सरमाकारों को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। जुबली हिल्स में जेवरात की दुकान के मालिक कांति दत्त पर इल्जाम है कि उसने अपने कारोबार में सरमाकारी पर ज्यादा मुनाफे का वादा करके टॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकारों समेत मुख्तलिफ अफराद से खासी रकम इकट्ठा की थी। ताहम सुनार कांति दत्त मुबैना तौर पर अपने वादे के मुताबिक मुनाफा फराहम करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से उसके खिलाफ धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया और मजीद तहकीकात है जारी। हफ्ते के रोज हैदराबाद की कच्ची बोली में वाक़े एक क्लब में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि यह हादसा प्रिज्म क्लब एंड किचन की पहली मंजिल पर पेश आया। जैसे ही आग के शोले भड़क उठे, इलाके में कशीदगी फैल गई। क्लब के इंतजामिया ने फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के हुकाम ने जाए हादसे पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मुकामी पुलिस हादसे की वजूहात जानने में मसरूफ है। हैदराबाद के लंगर हाउस में पेश आए भयानक सड़क हादसे में शौहर और बीवी हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ते की रात उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार बाइक और ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार शौहर और बीवी हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त लंगर हाउस के रहने वाले दिनेश और मीना ठाकुर की हैसियत से हुई है, जबकि ऑटो में सवार दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। कार चलाने वाले की शनाख्त प्रणय के तौर पर की गई है, जो वक़राबाद के मुदकुर का रहने वाला है। बताया जाता है कि वो हालत नशे में था, जिसके नतीजे में यह हादसा आया पेश। हैदराबाद में पुलिस ने भारी मिकदार में गांजे को कर लिया जब्त। 57 किलोग्राम गांजा जो ओडिशा से बजरिए कार रियासत तेलंगाना लाया जा रहा था को चंद्रानगर पुलिस स्टेशन हदूद में जब्त कर लिया गया। बारानगर और चंद्रानगर पुलिस के एसओटी ने एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा और गैर कानूनी तौर पर ले जाने वाले गांजे को जब्त कर लिया। पुलिस ने 57 किलोग्राम गांजा जब्त करके तीनों मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि एक और मुलजिम फरार है। तेलंगाना के जिले मुलुगु में पेश आए भारी इनकाउंटर में 7 माओइस्ट हलाक हो गए। ईटूरू नागाराम के इलाके में पुलिस और माओवादियों के दरमियान शदीद फायरिंग हुई। इस इनकाउंटर में 7 माओवादी हलाक हो गए। यह ऑपरेशन तेलंगाना ग्रे हाउंड्स और एंटी माओइस्ट स्क्वाड ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। ताहम पुलिस ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की। इत्तलात के मुताबिक मरने वालों में माओवादियों के अहम लीडर्स भी शामिल हैं। हलाक होने वालों में इलामंदू नरसमपेट एरिया कमेटी के सेक्रेटरी 35 साला भद्रू, 43 साला मधु, 22 साला करुणाकर, 23 साला जमुना, 25 साला जय सिंह, 22 साला किशोर और 23 साला कामेश शामिल हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल मामले में मुंबई पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। पुलिस ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को वांटेड मुजरिम ऐलान करते हुए इस पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि मकोका लगा दिया है। साथ ही इस मामले में गिरफ्तार 26 दीगर मुजरिमीन पर भी मकोका लगाया गया है। पुलिस अफसर ने बताया है कि बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में मकोका 1999 की दफात को नाफिज किया गया है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को बाबा सिद्दीकी के कत्ल और अदाकार सलमान खान के मुंबई वाक़े घर के बाहर गोलीबारी करने में अहम किरदार होने का इल्जाम है। अनमोल को अमेरिका में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुश्तबा अहम साजिशी शोभम लोनकर अब भी फरार है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के वालिद मोहम्मद मकसूद हुसैन का इंतकाल हो गया। मरहूम की नमाज जनाजा आज बरोज़ इतवार को फर्स्ट लांसर बड़ी मस्जिद में बाद नमाज इशा मुकर्रर है। नमाज इशा 7:45 बजे होगी। तदफीन दरगाह कब्रिस्तान हजरत सैयद अहमद बड़ेपार रहमतुल्लाह अलैह वाक़े फर्स्ट लांसर अहमद नगर में अमल में आएगी। जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु में फेंगल तूफान के असरात दोनों तेलुगु रियासतों पर भी देखे जाने लगे हैं और आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और हैदराबाद में बारिश होने की पेशकियासी की गई है और कहा जा रहा है कि उन अय्याम के दौरान रियासत के कई मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश और घन गरज के साथ बिजली चमकने के वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए इंतबाह में कहा गया है कि तूफान फेंगल जो कि बहरे अरब में पैदा होने के बाद आज हिंदुस्तानी सरहद से टकरा जा चुका है और इसके असरात हिंदुस्तान की जनूबी हिंद की रियासतों पर भी देखे जाने लगे हैं।
आंध्र प्रदेश में पेश आए 2 अलहदा हादसात में 7 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी हो गया। अनंतपुरम जिले में इतवार की सुबह एक अलमनाक हादसा पेश आया, जहां वदपन्ना कल्लू इलाके में एक कार दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे में मरने वालों की शनाख्त अभी तक मालूम नहीं हुई। इसी तरह विजयनगरम जिले के भोगापुरम मंडल के पोलीपल्ली गाँव के करीब कौमी शाहरा पर एक और शदीद हादसा पेश आया। श्रीकाकुलम जिले से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद इस हादसे में हलाक हो गए। कार का टायर पंचर होने के बाद गाड़ी डिवाइडर को अबूर करके मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में चारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर को शदीद चोटें आई और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के महकमे आबपाशी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निकेश कुमार के पास से 17 करोड़ रुपए के गैरकानूनी असासों का पता चला है। गैरकानूनी असासे इजाद रखने के इल्जाम में निकेश कुमार के घर पर एसीबी के अहदेदारों ने धावे किए। सुबह 6 बजे से अहदेदारों ने निकेश कुमार के रिश्तेदारों और करीबी अफराद के घरों समेत मजमूई तौर पर 19 मकामात पर धावे किए। अभी तक की तफ्तीश में फार्म हाउसेस, वसी ज़राई अरादी और इमारतों का पता चला है। बताया गया है कि सोना भी कई किलो के हिसाब से मौजूद है। निकेश कुमार के असासों की मार्केट कीमत तकरीबन 17 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। एक दरख्वास्त गुजार ने निकेश कुमार पर 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया था, जिस पर 6 महीने कबल एसीबी ने रंगारेड्डी जिले के एसई दफ्तर में धावा किया था। इस कार्रवाई के दौरान एईई निकेश कुमार एसीबी के हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। उसके बाद निकेश कुमार को मुअत्तल कर दिया गया।